हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका के अंतर्गत केंद्रक के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्रक क्या है। एक उसका केंद्रक जो है कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, जो उसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, उपस्थित रहता है, ठीक है। और प्रत्येक कोशिका के अंदर उसका अपना एक केंद्रक होता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि केंद्रक की जो खोज की थी, ठीक है, केंद्रक की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि केंद्रक दोनों में, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है और केंद्रक क्या होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में या शुक्राणुकीय कोशिका में केंद्रक जो होता है कैसा होता है, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है और हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है उसके साथ उपस्थित होती है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके रासायनिक संगठन के बारे में कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो इसके अंदर जो है प्रोटीन जो है बच्चों 70% पाई जाती है। फास्फोलिपिड 3 से 5%, 10% डीएनए और 2 से 3% आरएनए इसके अंदर उपस्थित होता है। इसके जो केंद्रक होता है, पूरा केंद्रक ये निम्न भागों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला, या इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला, ठीक है। इसको यह नेम हमने लिखा है शार्ट में, इसका फुल नेम होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो केंद्रक कला कहते हैं ये 2 लेयर से बनी होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है क्या होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो निर्माण होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका का, उसी के साथ ही ये अवतरित होती है, कंटिन्यूअस होती है। जो आपने देखा होगा चित्र में पहले कि इस तरीके से ये संरचनाएं थी, बनी हुई थी, ठीक है। और इनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, ठीक है। अब यह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की लेयर होती है किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की, ठीक है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। यानी कि इसके साथ क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन, कह सकते हैं कि इसके साथ लिपिड प्लस प्रोटीन इसके साथ उपस्थित होता है। यानी कि इन 2 चीजों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे क्या होती है, टूटी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर छिद्र कहा जाता है, केंद्रक छिद्र कहा जाता है, ठीक है। और जिनके माध्यम से जो है इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, वो क्या होता है, एक कोशा से दूसरी कोशा में, मतलब एक कोशा केंद्रक द्रव्य केंद्रक से होकर के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मिक्स होता रहता है। क्योंकि यहाँ पे छिद्र जो है वो जो है उसको सही तरीके से रोक नहीं पाते, या आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, इसके अंतर्गत होता रहता है, इसी छिद्र के अंतर्गत। अब बात आती है कि न्यूक्लियर केंद्रक छिद्र हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य में बच्चों की देखिए क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, केंद्रिका, ठीक है, देखा होगा आपने। और प्लस क्या होता है इसके अंदर, ये क्रोमैटिन पदार्थ होता है, क्रोमैटिन पदार्थ या क्रोमैटिन थ्रेड कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा इसमें एंजाइम और प्रोटीन भी होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम प्लस प्रोटीन, ये भी इसके साथ क्या होता है, उपस्थित होता है। एंजाइम और प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें आरएनए भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आरएनए भी उपस्थित होता है, ठीक है। राइबोसोम भी होते हैं इसमें, राइबोसोम, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम भी होते हैं। और इसमें जो ये आप देख रहे हैं धागे के सदृश संरचना, इसको क्रोमैटिन थ्रेड कहा जाता है। यही आगे चल करके क्या करता है, जो है क्रोमैटिन थ्रेड या आप कह सकते हैं डीएनए का निर्माण करता है, ठीक है। क्रोमैटिन पदार्थ
जब डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है तब। अब आगे देखेंगे कि इसके अंदर जो केंद्रिका होती है, यहाँ पे देखेंगे कि केंद्रिका है, ठीक है, गोल संरचना पाई जाती है इसके केंद्रक द्रव्य में, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका की खोज जो है फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने किया था, फोंटाना। और बोमैन जो एक साइंटिस्ट थे, इसको जो है, इसका नाम जो है न्यूक्लियोलस या केंद्रिका रखा था। यह क्या होती है कि जो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका होती है, यह जो है अक्सर जो है केंद्रक के अंदर, सभी केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है, लेकिन प्याज में चार न्यूक्लियोलस होते हैं। कितने होते हैं? 4 न्यूक्लियोलस होते हैं, जिसमें 10% आरएनए, 85% जो है डीएनए, 10% आरएनए और 85% प्रोटीन और 5% डीएनए, जिसके अंदर इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, 85% प्रोटीन और 10% आरएनए और 5% डीएनए, ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे। अब इसके बाद आती है बात न्यूक्लियर, ये क्रोमैटिन थ्रेड की। क्रोमैटिन थ्रेड क्या होता है? क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है एक जाल के रूप सदृश संरचना होती है, ठीक है, जो किसका बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है ये क्रोमैटिन थ्रेड। और कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमैटिन थ्रेड छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ करके मोटे हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, और कोशिका विभाजन के समय यही जो है गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, जो कि क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है, जो आनुवंशिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो इस केंद्रक में आपको इतने ही जानकारी, बाद में जो है इसके बारे में और पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया गया है कि ये केंद्रक का स्ट्रक्चर है, और इसके बारे में जो जानकारी आपको दी गई उसके बारे में आप लिख लेंगे, कॉपी पे नोट्स बना लेंगे, और लिख करके और इसके बारे में जो कुछ जानकारी उपलब्ध होगी और उसके बारे में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।